समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के अचानक निधन ने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रतीक के निधन को सामान्य नहीं माना जा रहा है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट ने इशारा किया कि कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों की वजह से उनका निधन हुआ, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का बयान आया था जो प्रबल तौर पर माना जा रहा है कि दिख रहा था कि अगर कानूनी तौर पर भी सहारा लेना पड़ा तो आगे अपने छोटे भाई को न्याय दिलाने के लिए वो खड़े हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें तस्वीरें साफ हुई, लेकिन फिर भी कई सारे यूज़र्स हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं इस केस को लेकर। प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव के बयान ने पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया था। खास तौर पर कानूनी रास्ता अपनाने और जांच होनी चाहिए जैसे शब्दों ने इस निधन को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म दिया। उधर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी प्रतीक के निधन की सीबीआई जांच की मांग करी थी। इसके साथ साथ दरअसल केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने जिस दिन निधन हुआ था प्रतीक का, मीडिया से कहा था कि जो कानूनी प्रक्रिया है और कानून जो कहता है उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। परिवार के लोग जो निर्णय लेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे, जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव का बयान बेहद अहम है, उसके इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई कि क्या परिवार इस निधन को सामान्य नहीं मान रही, क्या कोई आशंका है, कोई जांच की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कोई बयान अपर्णा यादव का सामने नहीं आया, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त में हम उम्मीद भी नहीं करते कि उनका बयान सामने आएगा, क्योंकि अपने पति को जो खोया है। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था कि अगर कानूनी जांच होगी तो परिवार जो भी चीज़ को आगे बढ़ाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। तो क्या परिवार को किसी साजिश की आशंका है? अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन और मेडिकल प्रक्रिया को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि जांच होनी चाहिए कहना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव और परिवार की ओर से सीधे तौर पर किसी साजिश का आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उनके इस बयान से इतना जोर साफ हो रहा है कि परिवार पूरे मामले की तह तक जाना चाहता है। वहीं टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में ये सवाल उठने लगे कि क्या प्रतीक यादव के निधन का परिवार अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक निधन मानना है, क्योंकि अगर निधन सामान्य होती तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर फोकस रहता। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वीडियोग्राफी और कानूनी प्रक्रिया पर जोर दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और इसके साथ साथ विसरा रिपोर्ट, वहीं सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आना, मोबाइल जब्त कर, लैपटॉप जब्त कर उसकी छानबीन करना, ये सारे इशारे पुलिस ने भी दिए। अखिलेश यादव का एक बयान और आया था, हिस्सा ध्यान देने वाला योग्य है। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई। उस दौरान उन्होंने प्रतीक से कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कारोबार पर फोकस करें। अखिलेश ने यह भी कहा कि कभी कभी कारोबार में आर्थिक नुकसान होने पर लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके इस बयान के बाद अब कारोबारी दबाव, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव जैसे पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय में प्रतीक यादव के कारोबार में उतार चढ़ाव की बातें सामने आई थी। कुछ करीबी लोगों द्वारा धोखा दिए जाने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में तैर रही। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रियल एस्टेट के बिजनेस में उनके साथी कृष्णानंद पांडे पर भी प्रतीक धोखा देने और पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाते एफआईआर दर्ज कराई थी। अब जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को जाकर सामने से मारा जाए तो ही माना जाए कि उसका कत्ल हुआ है। कई बार इंसान को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। तो कहीं प्रतीक के केस में ऐसा कुछ तो नहीं। तो अखिलेश ने जो जांच की, कानूनी प्रक्रिया की बात कही, उस मामले पर अभी तक अपर्णा का एक बयान सामने नहीं आया। जबकि अपर्णा और प्रतीक के घर पहुंच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, लैपटॉप या वहां के लोगों से पूछताछ करना, ये कानूनी जांच शुरू कर दिया, ऐसा शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है। आगे अगर कुछ अजीब लगेगा तो शायद ये मामले का दायरा और बढ़ सकता है। देखते हैं इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं, या ये मामला यहीं थम जाएगा और इस मामले में ऐसा कुछ है ही नहीं जो सवाल उठ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा।